कैसे मेरे दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आज पेपर था आपका पटवारी लेखपाल का, तो आप लोगों ने पेपर दिया होगा और पेपर के साथ साथ जो आंसर की है उसे आप ज़रूर देखना चाहते होंगे। तो देखिए, चैनल पे ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दी गई है। हिंदी और रीजनिंग के जो सवाल हैं वो अपलोड हो गए हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन जो है उसे मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। फटाफट चलिए देख लेते हैं कि हमारे आंसर क्या होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर है कि लूनी नदी निम्नलिखित में से कि मानसून के समय किस में गिरती है। अगर आपने क्लास ली होगी तो आपने सीधे सीधे देखा होगा कि लूनी नदी जो गिरेगी वो अरब सागर के अंदर जाकर के गिर जाएगी। ठीक है, 22 देखते हैं कि पुलिकट झील। देखो, पुलिकट झील जो आपको देखने को मिलते हैं बच्चे, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में मिलती है। आप ध्यान रख सकते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में पुलिकट झील देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए 23 निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सार्वजनिक जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता जो देखने को मिलेगी आपको वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ का मौसम में परिवर्तन होता रहेगा, और मौसम में परिवर्तन होता रहेगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। देखिए, गंगा नदी क्या कहती है, चिल्ला चिल्ला के मैंने क्लास में बताया है बहुत अच्छे तरीके से। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहते हैं बच्चे पद्मा। पद्मा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल व आत्मा है। देखिए, अगर आपने मेरी रिवीजन वाली क्लास देखी होगी तो उस रिवीजन वाली क्लास में मेरी क्लास नंबर 3 से सीधा सीधा ये सवाल बना है, और मैंने बहुत जोर दे करके कहा था कि ये पेपर में इस बार बनने वाला है। तो ध्यान रखिए, पेपर में बना दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आर्टिकल 32, इसी को अम्बेडकर साहब जी ने संविधान का दिल और आत्मा कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य है, एकल व एकीकृत न्यायालय है, मतलब न्यायालय सब क्या है, एक साथ है, एक इंटीग्रेटेड है, गणतंत्र शासन प्रणाली है, लेकिन एकात्मक शासन देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ क्या देखने को मिलता है, संघात्मक शासन देखने को मिलता है। लेकिन आपातकाल की स्थिति में ऐसा होता है कि एकात्मक होता है, लेकिन यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकात्मक शासन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार मैंने टेस्ट पेपर में अपना मेरा जो टेस्ट पेपर अगर आपने देखा हो उसमें सेम सवाल ये रखा गया था, और वहां से सेम है बिल्कुल। संपत्ति का अधिकार यहाँ पे क्या है, वो मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है। ठीक है, डिटेल में बाद में बात करूंगा इस पर मैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे बनता है। अभी फटाफट आंसर देख लेते हैं। देखो, एक चीज यहाँ पे ना, मैंने टेस्ट में अगर आपने देखा हो बिल्कुल सेम सवाल डाला है, ऑप्शन भी सेम रखे गए हैं, कोई भी अंतर यहां पर नहीं देखने को मिलता। क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत के मौलिक अधिकारों के विषय निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पर ना मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध शायद यह सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक न्याय ये करते हैं मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बी और डी तो इसका आंसर होगा ही नहीं। ए और बी में थोड़ा डाउट है, लेकिन ए में अधिकतर चांस जो मुझे लगता है इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए, केवल सामाजिक न्याय भी करती हैं, केवल राजनीति, या केवल आर्थिक न्याय, या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, और आप सभी जानते हैं कि अगर ये सभी आता है तो मैक्सिमम टाइम इसका आंसर यही हो जाता है ना। देखिए 30 मैंने बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो देखना आप, रिवीजन क्लास 3 वहाँ सीधा सीधा बताया है मैंने कि ये सवाल पेपर में आएगा, और देखिए 99% लिखा था, 100% पेपर में आया है। आर्टिकल 44 भाई, आर्टिकल 44 मैं बार बार बोल बोल के थक गया इस बात को कि इसे देख लो देख लो देख लो। आचार संहिता आर्टिकल 44 इसके अंतर्गत आता है, और यही आपके पेपर में देखने को मिला है। 31 देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या। मैं कई बार आप लोगों को पढ़ाता था कि विधान परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए, मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए। आपको बताया था कि कम से कम आपकी जो विधानसभा होती है उसमें 120 सदस्य हों, और इनका 1/3 सदस्य कम से कम होना चाहिए। तो वो कई बार मैंने एग्जाम्पल देके समझाया है, और बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा कि देखिए जो हम पढ़ते हैं अगर वो पेपर में मिलता है तो इससे अच्छा क्या होगा यार। ये 40 देखिए, आज बिल्कुल सीधा सीधा सवाल मिल गया है, और सच में मजा आया ऐसे देख करके कि सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी करी जाती है। बिल्कुल अच्छे से समझा है कि इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें, ये सब कुछ किसके अधिकार में होता है, राष्ट्रपति महोदय के अधिकार में होता है। मैंने दो जगह बताया है, जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसके अंदर भी बताया है, संघ लोक सेवा आयोग जब मैंने पढ़ाया तो उसके अंदर भी बताया है। बहुत अच्छा सवाल है।
कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो ये बेटा वाल्टर हुआ करता था, या वोल्टेयर जो होता था, ये आलोचक होता था चर्चों का। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जो उनकी स्थापना 1965 में हुई, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल बताया था कि कांडला इसका सही आंसर है, लिखाया था बहुत अच्छे से कॉपी में, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही करके आएंगे, कांडला। ठीक है, मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए कि कर्मचारी को दिया गया ऋण इसका सही आंसर होगा, ये एक पूंजी का स्रोत नहीं होगा। देखिए, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है। बच्चे देखिए, मात्रा के आधार पर जो भारतीय फार्मा यहाँ नंबर आएगा तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए कि ये तीसरे नंबर पर होगा। ठीक है, सही आंसर होगा इसका बी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने गए थे सर रामास्वामी मुदलियार। जी हाँ, सर रामास्वामी मुदलियार उसका क्या करने गए थे? प्रतिनिधित्व करने वहाँ पर गए थे। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष ये कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं, ध्यान रखेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी ये हमारी उड़ीसा से हैं और संथाली जो आपकी जनजाति है उनसे इनका संबंधित है, और पहली आदिवासी महिला आपने सुना होगा उस समय। सार्क जो था वो किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? ये जियाउर रहमान जी थे, ऑप्शन नंबर बी, इनके मस्तिष्क की ये उपज थी। देखिए, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा आयोग को का प्रस्ताव पारित हुआ था? बच्चे देखिए, 2006 आप सभी को याद होगा, पक्की बात है, लेकिन फंस गए यहाँ पर 10 मार्च, 5 मार्च, 15 मार्च, 9 मार्च। तो देखिए, ये 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था। निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो ये पश्चिमी घाट जो होते हैं ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट है निम्न में से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। देखिए, बी आ रहा है तो बैक्टीरिया हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। देखिए, ये ऑप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ये विदाउट सिलेबस आपके डाल दिए, हो सकता है कि सवाल डिलीट हो जाए, हम कोशिश करेंगे कि ये डिलीट हो जाए, तो इसीलिए आप मुझे ज़रा बताना, क्योंकि ये दोनों सवाल आपके सिलेबस से बाहर है, ध्यान रखना। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल पूछ लिया तो रेफ्लेसिया होता है, आंसर तो ए है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर से सवाल डाले गए हैं, तो कोशिश करेंगे कि ये डिलीट हो जाए। हम आयोग को एक मेल भेजेंगे, देखते हैं क्या होगा फिर। जब जीवन मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे नोस्फीयर बोलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, उसको नोस्फीयर बोलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो 30 सितंबर 1955 को सौंपी थी। फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान रखिए 30 सितंबर 1955 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। वोलेटाइल मेमोरी है। देखिए, वोलेटाइल मेमोरी आप देखो, रोम और ईपी रोम दोनों एक ही ऑप्शन के आते हैं, उसी के अंदर आता है, तो ये तो दोनों नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बचता है यहाँ पर रैम, तो रैम इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। इंटरनेट सुरक्षा फायरवेल, आपने देखा भी होगा कि फायरवेल क्या करता है, आपको जो स्पैमवेयर होते हैं या जो वायरस होते हैं उनसे क्या करता है? सुरक्षा करता है, तो फायरवॉल आपका इसका सही आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो देखिए, जो कंट्रोल बस होती है, अनियंत्रित बस होती है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। इसके अलावा ये आपके रीजनिंग के सवाल सर ने भी करा दिए हैं, मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूं। तो इसका XMVIZ होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखिए, वहां पर एक गलती हो गई है कि सर ने गलती से हमें 24 बता दिया है, लेकिन 24 इसका सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर है ए, 25 पद होंगे उसके अंदर। ठीक है, 53 इसका अगला पद हो जाए ऑप्शन नंबर ए, इसका 5 हो जाएगा, इसका 92 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा 0। ठीक, 56 का हो जाएगा बी। देखिए, इसके आगे शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? सीधा सीधा मैंने अपनी कॉपी में बताया था, आप लोगों को सीधा बताया था कि 1:35 ये शक क्षत्रप के सिक्कों का अनुपात हुआ करता था सोने चांदी का। ठीक है, ध्यान रखिए। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये पशु पक्षी की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। सीधा सीधा आपको बताया गया था कि पशु पक्षी की चित्रकारी से संबंधित थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए, ये सवाल का सही जवाब जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 1948 को, लेकिन जब ये खत्म हुआ था तो खत्म हुआ था 18 सितंबर 1948 को। तो इसका सही जवाब क्या आएगा वो पता चलेगा।
आंसर की मैं, लेकिन इसका मेरे हिसाब से अभी जो लग रहा है, अगर जिस तरीके से देखें कि पुलिस कार्रवाई की थी तो पुलिस कार्रवाई 13 सितंबर को शुरू करी गई थी और 18 सितंबर तक चली थी। हो सकता है कि ये सवाल डिलीट हो जाए या हो सकता है कि इसका आंसर स्टार्टिंग वाला मान लिया जाए और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में संबंधित है? तो ये नीलहरी शैवाल जो होते हैं ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड, जो आपने देखा होगा कि स्टेशन पर लगे होते हैं, समुद्र से ऊंचाई 272 सेंटीमीटर इस तरीके से होता है, तो वो स्पॉट हाइट को बताते हैं, उस स्थान को बताते हैं, उस स्पॉट की ऊंचाई को बताते हैं। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई इसका क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक की और एक गुणा करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 1/2 किलोमीटर। देखिए लेकिन वैसे तो जब क्षेत्रफल की बात होती है किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, हो सकता है रिडल है या हो सकता है कोई गड़बड़ करते हैं, लेकिन आंसर तो इसका बी होना चाहिए अभी तो यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर, देखिए सवाल फिर से उठा लिया गया है, टेस्ट पेपर। जी हाँ, बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि टेस्ट पेपर लगाओ भाई, टेस्ट पेपर लगा लो, बार बार लगवाता हूँ। सेम सवाल आया है वहीं से, ऑप्शन नंबर ए ऊपरी गंग नहर। सर्वाधिक लंबी नदी यहाँ पर काली, शारदा, जिसे हम शारदा भी कहते हैं, काली, सीधा सीधा सवाल है। कौन सा उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? गंगोत्री। बहुत अच्छे से बताया मैंने, गंगोत्री को अच्छे से तैयार कराया, ध्यान रखिए गंगोत्री सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित सही है? तो ये देहरादून, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये देहरादून में है, बाकी यहाँ पर सब गलत हैं। ठीक है, टॉन्स किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है, आपने 1000 बार पढ़ लिया होगा, 1000 बार देखा होगा। और देखिए जनपद अल्मोड़ा, मेरा सवाल प्रिडिक्ट करा था मैंने ये सवाल कि ऐसे सवाल बनेगा और ये बन गया भाई। 68 जिन्होंने क्लास ली है ऑफलाइन मुझसे वो जानते होंगे, मैंने अच्छे से समझाया था ये सब बातें एक एक चीज़ को ध्यान से, तो यहाँ कोई डाउट नहीं है, लघु हिमालय इसका सही आंसर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं है सवाल में। ठीक है, लघु हिमालय। मनेरी भाली परियोजना जो है वो उत्तरकाशी में मिल जाएगी आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति, थारू जनजाति सबसे ज़्यादा है? अशोक मेहता समिति सीधा सीधा बताया था 77-78, मतलब 78 में रिपोर्ट आई, 77 में बनी, तो पूछा गया कब बनी, आंसर होना चाहिए बी 1977। पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ राजस्थान के अंदर, लागू हुआ नागौर से 1959। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। बताइए इससे आसान क्या चाहिए, और सीधा सीधा सवाल बन गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई, देखिए सही आंसर अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मेरी तरफ से जो आंसर होना चाहिए, जो मुझे लग रहा है वो बाज बहादुर चंद होना चाहिए इसका सही आंसर। बाकी आयोग की जो आंसर की आएगी पता चलेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सर ये आंसर हो सकता है। अभी मेरी तरफ से क्या है, यहाँ बाज बहादुर चंद में मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, 75 वर्ष 2020-21 में कि किस मद में अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? शायद मेरे हिसाब से जो भारत सरकार से राजस्व अनुदान हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो हो सकता है कि ये आंसर हो, या इसके दो आंसर लग रहे हैं यहाँ पर, ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। सही आंसर मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से हो सकता है कि यहाँ राजस्व अनुदान सही आंसर हो, क्योंकि 22-23 का जो बजट है उसके अंदर 21-22 का बजट जो है उसके अंदर राजस्व अनुदान जो है वो सबसे बड़ा मद भी है। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर बताइए। वात्सल्य योजना सीधा सीधा सवाल है, अभी मैंने परसों ही पढ़ाया आप लोगों को। 3000 राशि जो दी जा रही है 21 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को दिया जा रहा है, जिनके माता पिता कोविड में गुजर गए थे उन लोगों को। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया फिर से 2011 की जनगणना के साथ शिशु लिंगानुपात, रिपीटेड सवाल है यार। 890 पढ़ के परेशान हो गए इस सवाल को, 890। ठीक है, देखिए 78 पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का जो नाम संशोधित करा गया उसका नाम बच्चे वो ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग है। इसका आंसर बी है। 78 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है सर। देखिए 79 यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है आपका ग्रामीण उद्देश्य का, तो यहाँ पर देखिए जो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से आंसर नंबर सी होना चाहिए। बाकी आयोग क्या कहेगा उसे देखते हैं। मेरे हिसाब से सी है, पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण शायद। बाकी आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक, तीरथ सिंह रावत मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया था, एक बिल्कुल क्लास लगाई थी मुख्यमंत्री को लेकर के, ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाई थी मैंने। 116 इसका सही जवाब है, 80 का सी यहाँ पर सीधा सीधा सवाल है।
देखिए आप लोगों से कितना अच्छा सवाल पूछ लिया और परेशान कर दिया इसने यहाँ पर। 81 का जवाब देखिए कि 81 में देखिए यहाँ पर बात हुई है कि 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी। ये चौहान साहब को दिलाई गई थी, जस्टिस RS चौहान इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, 82 देखिए, 82 में ना इसका जवाब हमें देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली मानता क्या है। ठीक, और इसका जवाब 2018 की बात हो रही है तो उसके हिसाब से शायद 13वां होना चाहिए। बाकी आयोग क्या मानता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, गर्जिया देवी मंदिर ये आपका कोसी में है, सीधा सीधा इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे। तो बच्चों वाले सवाल आ गए हैं कि उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982। वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? 9। इस सवाल को भी हमने कम से 50 बार ना देख लिया हो। पहला खेल रत्न पुरस्कार सीधा सवाल बना है जसपाल राणा जी को। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। देखिए ये सवाल अच्छा है कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक जो साइकिल रैली निकाली गई थी उसका प्रतिनिधित्व या नेतृत्व किसने किया था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। शायद इसमें गलती करके आए होंगे बच्चे। देखिए 1990 में ये बनाई गई थी, निकाली गई थी रैली और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या मिलती है? तो ये उधम सिंह नगर में मिलती है। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को निम्न में से कौन सा स्थान मिला था? तो ये बच्चे दूसरा स्थान इसे दिया गया था। तो 91 का यहाँ पर क्या होना चाहिए? दूसरा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए दूसरा। बछेंद्री पाल को जो पुरस्कार मिला वो 1984 में मिला। बहुत आसान सा सवाल। तीलू रौतेली पुरस्कार जो दिया जाता है यहाँ पर वो उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जाता है। और प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। शायद आप लोग करके आए होंगे अच्छे से। और मुझे लगता है कि बेबीरानी मौर्य तो शायद आपने ऐसे ही हटा दिया होगा, मार्केट एलवा भी हटा दिया होगा। राधा तुड़िया आप कंचन चौधरी में बटे होंगे, लेकिन कंचन चौधरी इसका सही आंसर है। गोवासा तामपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो बच्चे ये ज्ञानचंद होना चाहिए। आई थिंक ज्ञानचंद इसका सही आंसर है। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? शायद स्कंद पुराण इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं की भूमि को क्या बोलते थे बच्चे? वो थात बोला जाते थे, थात। ठीक है, ध्यान रखना, आसान है सवाल। 1790 में सवाल फिर से आपका रिपीट हो गया। जोगामल शाह साहब थे, कई बार मैंने टेस्ट पेपर में डाला, आपको देखा। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू रिपीट हो गया है। और नंदा देवी राजयात यात्रा मेले का आयोजन ये चमोली के अंदर होता है बच्चे। तो ये इस तरीके से आपके सवाल हैं। आपके कितने सवाल बन पा रहे हैं, कितने सही हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कितने आपका स्कोर रहा टोटल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर देखते हैं, बात करेंगे शाम को इसकी कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, कट ऑफ के साथ बात करूंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।